बेटे अशोक का कत्ल, मां बनी कातिल। 7 अगस्त की रात बिजनौर जिले के मनावली थाना क्षेत्र के श्यामेवाला गांव में से एक घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हादिया पठान। द क्राइम एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। 32 साल का अशोक रोज की तरह शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा। रात के करीब 11 बजे का समय था। नशे में धुत अशोक की नजर अपनी मां पर पड़ी और उसने शर्मनाक हरकत शुरू कर दी। अपनी ही मां से गंदी हरकत, जिस रिश्ते को सबसे पवित्र माना जाता है, उसी रिश्ते को उसने कलंकित कर दिया। मां ने अशोक को रोका, समझाने की कोशिश की, लेकिन शराबी अशोक पर किसी बात का असर नहीं हुआ। उस समय मां का दिल छलनी हो चुका था। वह बार बार सोच रही थी कि जिसने उसे जन्म दिया, उसी का बेटा आज उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर उतरा है। अशोक धीरे धीरे नशे में धुत होकर सो गया। समय हुआ करीब 12 बजे का। मां पूरी तरह टूटी हुई थी। उसका मन अपमान और गुस्से से जल रहा था। उसके सामने जिंदगी भर की तकलीफें घूम रही थी। पति का सहारा न होना, गरीबी की मार और अब बेटे की गंदी हरकत। उसने बार बार सोचा, क्या अशोक को जिंदा छोड़ना सही है? क्या कल फिर वही सब दोहराएगा? क्या मेरी जिंदगी हर रोज इसी अपमान में कटेगी? उसकी नजर घर में रखे धारदार हथियार पर पड़ी। कुछ देर तक वह हथियार को देखती रही। दिल कांप रहा था, हाथ कांप रहे थे, यादें उमड़ आई। अशोक का बचपन, उसके सामने उसकी खेल, उसकी हंसी, लेकिन उसके साथ वो ताज़ा दृश्य भी सामने आ गया जब अशोक ने मां को रिश्ते को कलंकित किया था। आखिरकार मां ने फैसला कर लिया। उसने धारदार हथियार उठाया और सोते हुए अशोक की गर्दन पर वार कर दिया। कुछ ही सेकंड में अशोक की जिंदगी खत्म हो गई। हत्या के बाद घर में सन्नाटा छा गया। मां वहीं बैठी रही, एक तरफ गुस्सा और आक्रोश की तृप्ति, दूसरी तरफ दिल में दर्द और पछतावा भी। सुबह होते ही गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग भागते हुए अशोक के घर पहुंचे। लोग सुबह होते ही गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग भागते हुए अशोक के घर पहुंचे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मां ही अपने बेटे की जान ले सकती है। गांव के बुजुर्ग हैरान थे। औरतें दहाड़े मार मार कर रो रही थी। चारों तरफ एक ही चर्चा थी, मां ने अपने ही बेटे को मार दिया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेजा गया। थाने में पूछताछ शुरू हुई। पुलिस ने जब सवाल किए तो महिला का जवाब सुनकर सब दंग रह गए। उसने कहा, रात को अशोक ने मेरे साथ गंदी हरकत की। मैंने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं रुका। नशे में उसने सारी हदें पार कर दी। जब वह सो गया तो मैंने गुस्सा और अपमान में उसका गला काट दिया। महिला ने इस कबूलनामे ने पुलिस से लेकर गांव वालों तक सबको हैरान कर दिया। गांव में लोग अब इस चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अशोक ने जो किया वह गलत था, मां का कदम मजबूरी में उठाया गया। कुछ लोग कहते हैं किसी भी स्थिति हो, मां को बेटे की जान नहीं लेनी चाहिए थी। यह मामला को समाज के सामने बड़े सवाल खड़ा करता है। क्या नशा इंसान की इसकी इंसानियत छीन लेता है? क्या अपमान और गुस्से में इंसान का इतना बड़ा कदम उठ सकता है? क्या रिश्ते में गिरते संस्कार और नैतिक पतन हमें ऐसे अपराधों की ओर धकेल रहे हैं? बिजनौर का यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह कहानी है टूटते रिश्तों की, समाज के पतन की और नशे की उस बुराई की जिसने एक माँ को अपने ही बेटे का कातिल बना दिया और एक बेटे को अपने ही माँ की नज़रों में गुनहगार। आज अशोक जिंदा है और उसकी माँ सलाखों के पीछे है। अशोक की इतनी सी गलती उसे मौत के घाट उतार गई, लेकिन यह घटना हमेशा याद दिलाएगी कि गुस्सा और नशा, अपमान, ये तीनों मिलकर किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकते हैं।